हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वेरियस यूजेज ऑफ हैविंग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हैविंग के 5 यूजेज। तो यदि आप मेरे चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं इस तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैविंग। हैविंग का यूज लिए हुए के सेंस में किस तरह से हैविंग का यूज करना है। तो आपको लिए हुए के सेंस में हैविंग का यूज सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, आई एम हैविंग माई फोन। आई एम हैविंग माई फोन, इसका मतलब है मैं अपना फोन लिए हुआ हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैविंग का यूज हम लोग सेंस, इसका सेंस क्या है? लिए हुए के सेंस है। तो हैविंग का यूज हम लोग लिए हुए के सेंस में कर रहे हैं, इसलिए आई एम हैविंग माई फोन, मैं अपना मोबाइल लिए हुआ हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो सी इज हैविंग हर पर्स, वो अपना पर्स ली हुई है। सी इज हैविंग हर पर्स, ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि निगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूँ तो आई एम नॉट हैविंग माई फोन, तो ये क्या हो जाता है? आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आई एम नॉट हैविंग माई फोन। सी इज नॉट हैविंग हर पर्स, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता। यदि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता? एम आई हैविंग माई फोन, इज सी हैविंग हर पर्स, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। वाई, यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना पड़ जाता है इस सेंटेंस में, तो कैसे आप लगाते हैं? तो वाई इज सी हैविंग हर पर्स, वाई इज सी हैविंग हर पर्स। इस तरीके से आपको जो है इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव जो है चेंज करना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है आपका हैविंग। हैविंग का अर्थ जो है पा करके सेंस में करना है। तो हैविंग का यूज पा करके सेंस में किस तरीके से करना है? तो इसका फॉर्मेट है हैविंग प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हैविंग प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको हैविंग का यूज पा करके सेंस में करना है। एग्जाम्पल से देखेंगे, हैविंग यू, तुम्हें पाकर आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर पाकर के सेंस में हैविंग का यूज किया गया। हैविंग यू, तुम्हें पाकर आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यदि निगेटिव की बात करो तो यहाँ क्या हो जाता? हैविंग यू, तुम्हें पाकर आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हैविंग अ बेस्ट गिफ्ट। हैविंग अ बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम माई जीएफ, आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं अपने जीएफ से बेस्ट गिफ्ट पा करके बहुत खुश हुआ। आई बिकेम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हैविंग का यूज जो है पाकर के सेंस में किया गया। हैविंग का यूज पाकर के सेंस में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इज हैविंग। इज हैविंग का यूज ना पढ़ रहा है के सेंस में किया जाता है। यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसका यूज, इज हैविंग का यूज ना पढ़ रहा है के सेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, सी इज हैविंग टू गो टू द मार्केट, उससे बाजार जाना पड़ रहा है। ना पड़ रहा है कि सेंस में क्या करना है आपको? हैविंग टू, इज हैविंग टू। तो सी इज हैविंग टू गो टू द मार्केट, उससे बाजार जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, वी आर हैविंग टू प्ले फुटबॉल मैच, हम लोगों को फुटबॉल मैच खेलना पड़ रहा है। यहाँ पर हैविंग टू का यूज जो है ना पड़ रहा है के सेंस में किया गया। यदि मैं बात करूँ निगेटिव सेंटेंस का तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? सी इज नॉट हैविंग टू गो टू द मार्केट। आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट हैविंग टू गो टू द मार्केट, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है वाज हैविंग टू। वाज हैविंग टू का यूज ना पढ़ रहा था के सेंस में किया जाता है, और इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वाज हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, ही वॉज हैविंग टू स्लीप अर्ली, उसे जल्दी सोना पड़ रहा था। नेक्स्ट है, सोहन वॉज हैविंग टू सिंग ए सॉन्ग, सोहन को एक गाना गाना पड़ रहा था। यदि मैं इसका निगेटिव की बात करूं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नोट का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? सोहन वॉज नॉट हैविंग टू सिंग ए सॉन्ग। तो आपको अफर्मेटिव के साथ साथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव को भी देखते चलना है और उसका भी प्रैक्टिस करते चलना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है
विल बी हैविंग टू, विल बी हैविंग टू। तो विल बी हैविंग टू का यूज जो है ना पढ़ रहा होगा के सेंस में किया जाता है। यदि मैं इसका फॉर्मेट की बात करूं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल बी हैविंग टू, देन विल बी हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपको एट लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे ही विल बी हैविंग टू मॉप द रूम, उसे कमरा में पोछा लगाना पड़ रहा होगा, ना पड़ रहा होगा कि सेंस में किया जाता है विल बी हैविंग टू का यूज। नेक्स्ट है ओम विल बी हैविंग टू कुक, ओम को क्या करना पड़ रहा होगा, कुक यानी कि भोजन पकाना पड़ रहा होगा। तो यहाँ भी जो है विल बी हैविंग टू का यूज ना पड़ रहा होगा कि सेंस में किया गया है।